आप ठीक तो है ना? माता, आप प्रथम बार हमारी प्रतीक्षा के लिए द्वार पर नहीं आई थी, क्यों? माता, आपका हाथ तो तप रहा है। आप यहाँ आइए माता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों की प्रतीक्षा में थी। बस तन को मन की चिंता छू गई। तुम दोनों सकुशल आ गए। अब मैं भी शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगी। मैं अभी आपके लिए जड़ी बूटी लेके आता हूँ। गुरुदेव ने हमें सिखाया था। आप देखना, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। पात्र ले आओ कुश। अभी आया माता। अरे, मैं इनसे अयोध्या के बारे में कैसे पूछूं? एक और मन करता है कि अयोध्या की कुशलता के बारे में पूछूं, तो दूसरी ओर अयोध्या में हुए उनके अनुभव का विवरण जानने से भयभीत भी है। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें औषधि लेने देते हैं, ठीक होने देते हैं, फिर सब बताएंगे। किंतु अभी जी माता का विश्वास टूटा तो उनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। यदि उन्होंने पूछा तो? तब की तब देखेंगे, किंतु तब तक तुम माता के पास रहो और हाँ, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उत्सुकता में माता को सब कुछ बता दूंगा। मैं औषधि बनाता हूँ, आप माता के पास जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। कुश पात्र में बूटी लेने गया है माता। वो हट कर रहा था कि आपके लिए बूटी वही बनाएगा। पुत्र, तुमने कुछ बताया नहीं। कैसी लगी अयोध्या? सब कुशल है ना वहां? हाँ, सब ठीक है वहां पर। सब कुशल है, पूर्णतः कुशल। तुम दोनों ने प्रभु के दर्शन किए? हाँ, अवश्य। हमने उनके दर्शन भी किए, उन्हें राम कथा भी सुनाई और हम उनसे भेंट भी लाया। अरे नहीं, वो हमें भेंट भी देने वाले थे, किंतु उनके हाथ का धागा टूट गया और उन्होंने वो धागा अपने कलाई से हमारी कलाई में बांध दिया। ये देखिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये धागा महारानी सीता ने उन्हें बांधा था। माता, ये लीजिए। अब आप विश्राम कीजिए माता, हम गुरुदेव से मिलकर आते हैं। कुश, क्या हुआ है तुम्हें? मुख पर इतनी उदासी क्यों है? लाओ,
सत्य बताओ मुझे, प्रभु श्री राम ने क्या कहा तुम्हें? माता, श्री राम केवल वीरों के प्रभु हैं, नारियों के नहीं। खुश, ये कैसे कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तुम? कुश, क्या हुआ? ऐसे कटु शब्द क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि यही सत्य है माता। हमारी संसार की जो श्रद्धा श्री राम में है वो व्यर्थ है। तो अयोध्या से श्रद्धा का अर्थ सीख क्या है मेरे पुत्र? मेरे आराध्य के समक्ष उस दिए को देखो और उसकी बाती को भी। श्रद्धा इस बाती की भांति है जिस प्रकार अग्नि इस बाती को जलाती है, किंतु इतना कष्ट सहने के बाद भी बाती अग्नि का साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि बिना जले प्रकाश कैसे फैलेगा? प्रकाश फैलाने के लिए बाती को जलना ही पड़ता है। उसी प्रकार श्रद्धा हृदय को पीड़ा तो दे सकती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम श्रद्धा का ही त्याग कर दो और तुमने तनिक सी पीड़ा देखकर अपने प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा का ही त्याग कर दिया। क्या श्रद्धा इतनी दृष्टिहीन होती है कि उसे किसी का अपराध या उसका दोष तक नहीं दिखता? गुरुदेव कहते हैं दोषी दोषी होता है, चाहे वो राजा हो या रंक, भगवान हो या भक्त। पर बिना कसौटी किए किसी को दोषी मानना भी स्वयं में बड़ा दोष है। तुमने स्वयं कैसे निश्चित कर लिया कि श्री राम दोषी है? स्वयं कैसे निर्धारित कर लिया कि जिसकी इतने वर्षों से मैं आराधना कर रही हूं, मेरे वो आराध्य, मेरे वो श्री राम अपराधी है? दोष और गुण निर्धारित करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया तुमने? आप इसलिए ये सब कह रहे हैं क्योंकि कदाचित आपने श्री राम की गाथा अधूरी सुनी है। आप नहीं जानती, आपके आराध्य, आपके श्री राम निष्कलंक नहीं है माता। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था। उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं था? यदि धर्म की मांग वनवास थी तो श्री राम को सब कुछ त्याग कर माता सीता के साथ वनवास नहीं भोगना चाहिए था। सोचिए माता, जब श्री राम ने अपनी अर्धांगिनी को त्याग कर दिया था तब माता सीता के मन में क्या बीती होगी, कितना घोर कष्ट हुआ होगा उन्हें।
संसार चाहे जो भी कहे, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी सीता के मन में प्रभु श्री राम के लिए श्रद्धा की अग्नि उतनी ही ज्वलंत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये निर्णय केवल श्री राम का नहीं, अपितु सीताराम का है, जिसका कारण सही समय पर संसार को ज्ञात हो जाएगा। माता, भैया को भूख नहीं है, सारा भोजन मैं खाऊंगा। ये भोजन कहाँ से आया बीच में? आ गई बस, भैया को भूख नहीं लगी आज। ये दिलाव को भूख नहीं लगी तो उसे स्वयं बोलने दो। और तुम्हें कैसे पता उसके मन की स्थिति? वैसे ही माता सीता के मन की स्थिति आप कैसे जान सकती है माता? इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम महारानी सीता को खोजने जाएंगे। खोजना है तो अपने विवेक को खोजो, राम कथा का गान करो। जिसे श्री राम में खोट दिखे उसने कभी श्री राम को जाना ही नहीं और ना ही सीता को। संग्रामे समोपोहे राजानं सन्नाहयेदा त्वाहर्षमन्तरे दीति पश्चाद्रथस्यावस्थाय चिमूतसेवा भवति प्रतीकमिति कवचं प्रयच्छेत उदरया। भैया, यह वातावरण किसी अनिष्ट का सूचक प्रतीत होता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस अश्व को कुछ समय पश्चात छोड़ा जाए। सूर्य मेघों को देखकर अपना उदय होने का समय नहीं बदलता लक्ष्मण। उसी प्रकार अशुभ की आशंका होने पर शुभ कार्य टाले नहीं जाते। सच्ची मंशा और अच्छे कार्य करने के लिए अशुभ घड़ी भी शुभ हो जाती है। सत्य वचन राम। ये अश्वमेध का अश्व है जो धर्मात्मा महाराज कौशल नरेश अयोध्यापति श्री राम की संपत्ति है और मर्यादा और धर्म की गति का प्रतीक है। जिसने भी इसे रोकने का साहस किया, धर्म की गति को रोकने के प्रयास का दोषी समझा जाएगा और अयोध्या की चतुरावनी सेना से युद्ध को आमंत्रण देगा। सेना के साथ अश्व की रक्षा के लिए कौन जाएगा? हम सभी सज्ज हैं भैया, आप जिसे आदेश देंगे वो तैयार है। या मैं चला जाऊं भैया? ध्यान रहे शत्रुघ्न, ये यज्ञ अन्य राज्यों पर धर्म की सुरक्षा और संधि प्रदान करने के लिए है, उन पर अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं है। धर्म और मर्यादा पर
संसार की अटूट श्रद्धा बनाए रखने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मित्र। क्या हमारा सहयोग करोगे? बस इस श्रद्धा को टूटने मत देना। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, ये कैसी विडंबना है। ना ही मैं अपने पुत्रों को सत्य बता सकती हूँ और ना ही मैं उनके मन में उनके पिता के प्रति उठे संदेह को मिटा सकती हूँ। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा में लग रहे गुण को मैं कैसे हटाऊं गुरुवर? भक्ति लगती सरल है वन देवी, किंतु है जटिल। परंतु किसी के आदेश से की गई भक्ति में कोई बल नहीं होता। जब संदेह के ताप में लवकुश की भक्ति जलेगी तो स्वर्ण सी दृढ़ होकर निकलेगी। देखना, एक दिन उनकी भक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण संसार श्री राम भक्ति का लाभ उठाएगा। इसलिए उन्हें अपने मार्ग खोजकर आप तक और आपके माध्यम से उन्हें अपने पिता तक पहुंचने दीजिए। श्री राम के निर्देश पर संदेह तो लक्ष्मण जी ने भी किया होगा। ये तो फिर भी आपके पुत्र हैं। आपकी ओर से प्रश्न करने का लवकुश को पूरा अधिकार है। हे वन देवी, आप तो साक्षात प्रकृति हैं, भूमिजा हैं। यदि आप विचलित हुई तो प्रकृति का नियंत्रण ही टूट जाएगा। इसलिए आप धैर्य धरें और मन को शांत कर अपने आराध्य को स्मरण करें। सब शुभ होगा। प्रवर्तमाने षष्ठीं सप्तमश्वानष्टमीमिषुणवेक्षमाणम् वाचयत्यहिरिव भोगैः पर्यते बाहुमिति कलं नयमानम् कलं नयमानम् कलं नयमानम्। सेनापति, अश्व की रक्षा के लिए किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है आपको, किंतु रोकने वाले को बंदी बनाने का पूरा अधिकार है। शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर आपके पीछे आ रहा है। सर्वप्रथम अश्व को उत्तर की ओर लेकर जाइए। उत्तर में त्रिवेणी धाम के जल से इसे पवित्र करने के पश्चात पश्चिम की ओर कूच कीजिएगा। जाने कहाँ होंगी माता सीता? लो, माता सामने है और ये उन्हें जगत भर ढूंढने चले। क्या क्या कहा तुमने? मैं बताता हूं। त्रिवेणी धाम अर्थात हमें गुरुदेव ने आदेश दिया है स्वर्ण कमल लाने का। हमें उत्तर की ओर त्रिवेणी धाम जाना होगा।